कि एक बहुत बड़े सोने के व्यापारी थे। व्यापारी अंतिम समय में कैसे कोई चीज याद आता है इसको समझें। एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी थे। समय ऐसा या सबका आता है, वृद्धावस्था ही बहुत ज्यादा अस्वस्थ हुए, और वो तब उस समय के व्यापारी थे जब सोना 80 रुपए तोला रहा होगा, और बहुत अस्वस्थ हुए, बहुत बीमार हुए। डॉक्टर बुलाए गए, सारे संसाधन जुटाए गए, पर समय ऐसा आया कि उनका बोलना भी मुश्किल हो रहा था। और उसी में डॉक्टर ने कहा कि पिताश्री को 105 डिग्री 105 डिग्री बुखार है। तो पिताश्री को यह समझ में आ गया, क्योंकि जीवन भर उन्होंने व्यापार किया था, उनको यह समझ में आया कि 80 रुपए तोला मैंने सोना खरीदा था और रेट है क्या 105, और यद्यपि वो क्या था, डॉक्टर ने कहा था बुखार 105 डिग्री है। तो उन्होंने क्या कहा, आवाज नहीं निकल रही मुंह से, लेकिन फायदे को देख करके, क्योंकि जीवन भर फायदे और नुकसान का व्यापार किया गया है, इसलिए उन्होंने कहा बेच दो बेच दो। क्यों कहा? क्योंकि जीवन भर वही कहा गया है, वही किया गया है, इसलिए फायदा दिख रहा है। तो उसने क्या कहा, जल्दी बेच दो बेच दो। इसलिए जीवन भर हम जो कुछ भी किए रहते हैं, अंतिम समय में वही याद आता है। क्योंकि जन्मत मरत दुसाह दुख होई, जन्मते मरते समय अत्यंत पीड़ा होती है, और अत्यंत पीड़ा में वही हमको याद आता है जो मेरा सबसे प्रिय होता है। माँ याद है तो माँ याद आएगी, माँ प्रिय है, पिता तो पिता, गुरु तो गुरु। लेकिन परम कर्तव्य क्या होता है कि भगवान याद आए अंतिम समय में। लेकिन ये कब हो सकता है? हम जिसको याद करेंगे वो प्राप्त होगा। भगवान को याद करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, और जब भगवान को प्राप्त करेंगे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। भगवान को याद करेंगे तो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे तो इस लोक में आने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कब? जब अंतिम समय में भगवान का याद आए, भगवान की याद आएगी तब। और असह्य पीड़ा होती है, इसलिए कोई प्रिय याद आता है। इसलिए अपना प्रिय किसको बनाओ? अत्यंत प्रिय किसको बनाओ? भगवान को। कभी भी कष्ट आए, समस्या आए तो भगवान याद आए।